हेलो फ्रेंड्स, मेट्स रिवेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे शायद लूटपाट हुई या कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे कई घायल लोग हैं और कई लोग मर भी गए हैं। यहीं पे एक लड़की धीरे से एक बूढ़े इंसान के पास आती है जो इसके पिता हैं, और उसके पिता के जिस बगल में एक बूढ़ी औरत बैठ के रो रही होती है। उसके पिता जैसे ही देखते हैं हमारी मेन लीड को, तुरंत उससे कहते हैं कि बेटा ये लो टोकन, ये टोकन तुम तुरंत इसके बाद तुरंत तुम भाग पहुँच जाना गवर्नर मेंशन। तुम्हारी शादी वहीं पे तय हुई है, तुम उनको वहाँ पे जाके गवर्नर से मिलना। और वो उससे और भी कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले कुछ बता पाते वो मर जाते हैं। ये देख के जो हमारी हीरोइन है रोने लगती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ पे खूब सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को, जिसका नाम है फैंग तियांग, जो कि ये ऑर्डर देता है कि एक बार तुमको जितने भी जिंदा लोग हैं मिल जाएं तो तुम उन सबको अरेस्ट कर लो। ये देख के जो हमारी हीरोइन, जिसका नाम डोंग जिन याओ है, वो बहुत गुस्सा जाती है। वो सोचती है कि यही वो आदमी जिसने उसके पिता को मारा है। वो उसे मारने के लिए अब चाकू उठाती है और उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ करती, वो बंदूक निकाल के गोली चला देता है। जिसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है। ये गवर्नर मेंशन है, जहाँ पे एक लड़की अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर गार्ड्स उसको जाने नहीं देते। पर वो लड़की कहती है कि मैं हूँ, हमारी मेन लीड होती है और ये कहती है कि मैं डोंग मेंशन से हूँ, मेरे परिवार को पिछली रात में मार दिया गया है, प्लीज़ गवर्नर से मिलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे प्लीज़ अंदर जाने दीजिए। लेकिन गार्ड्स उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जब ये देखती है कि यहाँ पे कि ये दोनों गार्ड्स किसी लड़की को रोक रहे हैं और इसीलिए उन्होंने धक्का भी दे दिया है उसको, तो वो पूछती है कि कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है जी मिन यूंग, इसको हम मिंग भी बुलाएंगे। तो ये इनसे पूछती है क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मिंग ये बात बोलती है, तुरंत ये बंदी जो हमारी हीरोइन है उसको देखती है, कहती है कि यार, इसको बोलती है मिंग। एक्चुअली मिंग इसकी सौतेली बहन है। इसको देख के एकदम खुश हो जाती है, कहती है तुम जिंदा हो। और फिर वो कहती है इनको प्लीज़ बताओ, हमें अपनी फैमिली का बदला लेना है, इनको बताओ कि मैं डोंग हूँ और मुझे गवर्नर से मिलना है, ताकि हमारी फैमिली जो है वो जो साथ गलत हुआ है वो चीज़ सही हो सके। जिस पे जो ये सौतेली बहन होती है वो कहती है तुम किस मिंग की बात कर रही हो, मैं किसी मिंग को नहीं जानती। जिस पे जो ये लड़का हमारी हीरोइन एकदम शॉक हो जाती है और उसके गार्ड्स उसके बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, यही तो है डोंग जो यंग मिस्टर थे जिनकी शादी होने वाली है हमारे मालिक से। और वो एकदम शॉक हो जाती है, क्या ये तुम्हारी यंग मिस्ट्रेस है डोंग फैमिली की। और ये जितना यहाँ बोले तब तक ये बंदी तो सामने से आ जाती है और कहती है हाँ मैं ही हूँ फ्यूचर मिस्ट्रेस इस मेंशन की। और फिर वो बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास लाती है और उसको उसके नज़दीक जाके उससे कहती है कि कम ऑन डोंग, बुरा मत मानो, अगर मैं तुमसे पहले आ गई तो उससे मेरी गलती थोड़ी ना है। और वैसे भी तुम मुझे नहीं अपनी माँ को ब्लेम करो, जिन्होंने पंडितों की बात सुनकर किसी को भी तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए कोई भी नहीं जानता है कि तुम्हारी असली डोंग कौन है। और अब जब हर कोई ख़त्म हो गया है तो अब तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई पहचाने मेरे अलावा कि कौन है असली डोंग। तो इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिस पे कि डोंग कहती है और अगर मैं ना जाऊँ तो वो मुस्कुराती है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने हाथ पे पूरा नाखून से अपने चोट लगा देती है और फिर उस पर ध्यान मारने लगती है कि मैं तुमको शांति से समझा रही, तो तुम जा क्यों नहीं, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो। अभी फिर जो गार्ड से फिर से इसको बाहर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक लेडी की। ये हैं इस मेंशन की असली मालकिन और इनको हम यहाँ ग्रैंड माँ बोलेंगे। ये जो ग्रैंड माँ आती हैं और जिनको देखते ही और ये पूछती हैं कि क्या हो रहा है, तो तुरंत जो डोंग होती है इनके पास आती है और उनको पूरी बात बताती है कि मेरा नाम डोंग है और कल रात मेरी फैमिली पे अटैक हुआ था जिसमें मेरे पिता की मौत हो गई, और इनफैक्ट पूरे जो हमारा हाउस होल्ड था सबकी मौत हो गई है। और ये लड़की जो आपके बगल में खड़ी है ये असली डोंग नहीं है, मैं हूँ असली डोंग, ये झूठ बोल रही है आपसे। मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको असलियत बता सकूँ और जो मेरी फैमिली के साथ हुआ है उसका हिसाब भी ले सकूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। जिस पे ये जो बंदी है ये इससे सीधी से बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये जो लेडी तुम्हारे बगल में खड़ी है ये अपने साथ लेटर्स जो उसके मिस्टर डोंग के हैंड रिटन लेटर्स थे, और इतना ही नहीं उनकी पर्सनल सील भी लेकर आई थी जिसको मैंने ही वेरीफाई किया है। तो तुम ये क्या बकवास कर रही हो, है तुम्हारे पास कोई प्रूफ कि तुम हो असली डोंग।
जिस पे वो कहती है हाँ बिल्कुल है, जब हमारी शादी का रिश्ता तय हुआ था तो आपने एक टोकन मेरे पिता को दिया था, वो टोकन उन्होंने मुझे दिया है और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर वो टोकन निकालने के लिए अपने पॉकेट में चेक करती है पर उसे नहीं मिलता, तो वो एकदम परेशान होती है कहाँ गिर गया टोकन। इसके बाद तो जो ग्रैंडमा होती है उसे धक्के मार के फिर से निकलवाने लगती है, और लेकिन धक्के मारने निकालने से पहले उसे खूब पिटाई करवाती है और फिर उसको गार्ड्स को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन वो सीधे जाके गिरती है हमारे दूसरे हीरो की बाहों में, जिसका नाम है फैंग यूजे। ये है इन ग्रैंडमा का पोता यानी ग्रैंडसन। उससे पूछता है कि आप ठीक हैं, तो वो उसे बहुत ध्यान से देखती है, एकदम देखती रहती है, बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर वो खड़ा होता है और वो पूछता है कि क्या बकवास चल रही है, क्या हो रहा है, ये सभी क्या मारपीट हो रही है। तो फिर वहाँ पे एक नौकर करके उसको पूरी बात बताता है, जिसपे ये जो बंदा है ये कहता है कि दादी माँ आप ये क्या कर रही हैं, हमारी फैमिली का इतना नाम है और गेट पे आप इस तरह एक लड़की को, अकेली लड़की को पिटवा रही हैं, ये गलत है। आप खुद सोचिए, हमारे जो अंकल हैं वो एक गवर्नर हैं, तो अगर कुछ भी अगर ये चीज़ें बाहर जाएंगी, कल को अगर इस लड़की की मौत हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर हमारे गवर्नर कैसे समझाएंगे जनरल को ये बात। जिस पे जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसकी बकवास सुनूँ। हाँ, तो वो ये कहता है मैं आपको इसे बकवास सुनने को नहीं कह रहा, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी कुंवारी लड़की हमारे घर पे आके खड़े होकर अगर ये कह रही है कि वो को मतलब डोंग है, तो हमें उसकी बात एक बात तो सुननी चाहिए ना। आफ्टर ऑल वो जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसी का नाम खराब होगा। तो आप एक काम कीजिए, हम इसे अपने साथ अंदर लेके जाते हैं और इससे क्वेश्चन करते हैं, क्या पता हो सकता है कुछ चीज़ जो हमें ना दिखाई दे रही हो और कुछ रियलिटी हो जो बाहर आ जाए। इस पर बहुत ध्यान से जो हमारी हीरोइन होती है डोंगी, इसको एकदम दिखने लगती है कि गॉड कितना अच्छा आदमी है। और फिर इसको अपने बचपन का वो दोस्त याद आ जाता है जो इसको मिला था कि जब ये फूल तोड़ रही थी, तो जब ये गिरने लगती है तो पीछे से एक लड़का आता है, उसको बचाता है, उसे कहता है कि तुम ठीक हो, तो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उसको कुछ देती है और फिर उसको स्माइल करके देखता है उसकी तरफ। और अब फिर ये प्रेजेंट में आती है। अच्छा इतना जैसे ही जो ये इसका पोता बोलता है तो तुरंत इसकी जो सौतेली बहन होती है इसके तो एकदम एंटीना खड़े हो जाते हैं कि हो कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। तो वो तुरंत कहती है कि अरे दादी माँ मैं आपसे बताना भूल गई थी, ये एक्चुअली मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये हमारे यहाँ ना वो जो बतख के अंडे दिया करती थी, मेरी फैमिली इसकी पूरी जो भी इसकी पैसे आते थे सब कुछ हम मेरी फैमिली से ही आते थे। तो अब मेरी फैमिली नहीं रही तो उसको लगा होगा मौके का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि इसके पास कोई सोर्स नहीं है अर्निंग का, इसलिए प्लीज़ आप इसको जाने दीजिए। आपने वैसे तो उसको दे ही दी है, उसको अब समझ में आ गया होगा, अभी ऐसी बकवास हरकतें नहीं करेगी। आप एक काम कीजिए, मैं वैसे भी अकेली हूँ, आप इसको मेरी ही मेड बना दीजिए। जिस पे जो दादी अम्मा कहती हैं तुम कितनी अच्छी हो, इसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की पर फिर भी तुम उसके साथ दे रही हो, ठीक है बना लो इसको अपनी मेड। और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो पोता होता है ये छोड़ने आया होता है अपनी फियांसे को, जिसको ये समझ रहा है अंदर, सौतेली बहन को अंदर छोड़ने आया होता है। और ये फिर उससे बात करता है, वो उससे कहता है, उसको तुम कहता है कि कोई भी दिक्कत हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, कुछ भी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और फिर बातों ही बातों में उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही शौक लगा हो, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है तो तुम्हारे यहाँ का बहुत एक फ़ेमस था गोल्डन टोड करके था, बहुत फेमस था, सोने का था टोड, तो क्या वो भी मतलब चोरी होके चला गया। तो फिर वो कहती है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ चला ही होगा क्योंकि चोरी हुई थी ना। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो और तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा ना तुम मुझे बता देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है हमारी हीरोइन जो कि अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ से उसकी सौतेली बहन आती है और उससे कहती है तुम कितनी चोट लगी होगी ना, तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर वो उससे कहती है बकवास करना बंद करो, हम दोनों अकेले हैं, तुमने इस वजह से मुझे अपनी मेड बनाया ना क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं जो उसका पोता है उसको कोई तुम पे शक ना हो जाए और तुम्हारी असलियत ना बाहर आ जाए। हाँ, जिस पे वो कहती है ओहो तुम सही में मेरी बहन है, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो डियर। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी हमेशा बहन मानती थी ना, तो कैसी बहन, मुझे कभी वो नाम नहीं मिला जो मुझे चाहिए था और अब मुझे वो सब चीज़ मिल रही है जो मुझे हमेशा से मिलनी चाहिए थी, मैं सिर्फ वही चीज़ ले रही हूँ जो मैं मुझे डिज़र्व करती थी। और तुम ये मत बोलो क्योंकि पूरी की पूरी डोंग फैमिली मर चुकी है या बल्कि कहूँ हाउसफुल पूरा ख़त्म हो चुका है, तो कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद फिर वो अपने पैर से उसके ज़ख्म की तरफ बहुत तेज़ से उसको मसलती है
और यहाँ तक फिर खड़े होके उसके टेबल पे जो खाना खाता है उसको भी उठा के फेंक देती है, और फिर ज़बरदस्ती वो जो गिरा हुआ खाना होता है उसको एकदम उसके मुंह में ठुसवाने लगती है। इसके बाद वो उससे कहती है सिर्फ 3 दिन के अंदर तुम्हारी लाश इस घर से बाहर जाएगी, तुम नहीं बच सकती मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद लास्ट टाइम से एकदम गर्दन पकड़ के एकदम उसका मुंह ऐसे पकड़ के उससे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हें और तुम्हारी मॉम ने मैंने इतना अच्छा लड़का तुम्हारे पसंद किया, अब मैं उससे शादी करके आराम से रहूँगी और तुम जाओगी नर्क में। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। जब वो रूम से बाहर आ रही होती है तो अंधेरे में हमारा जो ये सेकेंड लीड है ये खड़ा होता है। उसके बाद फिर जब हिम्मत करके जो हमारी हीरोइन है बाहर आती है तो उसे देख के पूछती है कि आप, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन देने आया था, ये तुम्हें चोट लगी उसको जल्दी हील करने में मदद करेगी। और फिर वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताया गया है कि तुम वहाँ पे मतलब बतख के अंडे सप्लाई करती थी, तो तुम तो मतलब काफ़ी उस हाउस होल्ड में आती जाती होगी, तो तुम्हें पता है कि मिस्टर डॉन्ग के पास एक ट्रेजर था, उस ट्रेजर में एक सोने का टोड था, तुमने उसको देखा है? तो वो कहती है वो टोड नहीं था, टॉर्टॉइस था, लेकिन शायद वो भी चोरी हो गया। लेकिन वो उससे पूछती है कि लेकिन ये चीज़ तो डॉन्ग फैमिली मेम्बर से जानते हो, आपको कैसे पता है इस बारे में? तो वो कहता है मैंने बस सुना था और कुछ नहीं। और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैठ के उस दवा की बोतल को अपने पास रख के उसी के बारे में, उसके पोते के बारे में ही सोच रही होती है, और फिर सोचती है कि वही शायद मेरी मदद कर सकता है। इस मेंशन के ईस्ट साइड में जाना मना होता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं इस घर के वो वहीं रहते हैं। लेकिन ये फिर वहाँ पे चली जाती है और दरवाजे पे नॉक करके कहती है, उसको लगता है कि उसी पोते का कमरा है, तो उससे कहती है कि मैं जो यंग मिस्ट्रेस है उनकी नई मेड हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तो फिर अंदर से जो इंसान होता है वो उसको अंदर खींच लेता है और एकदम उसको पूरे बैक हक किए होता है। और वो उसे कहती है आप क्या कर रहे हैं मिस्टर फैंग, प्लीज़ मुझको छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर लेकिन ये जो होता है उससे कहता है कि हम फिर मिले, और वो एकदम देख के शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही बंदा होता है जो इसकी वजह से इसकी फैमिली की ये हालत हुई होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब इसको मारने आती है इस बंदे को, तो ये तुरंत शूट करता है लेकिन उसके पीछे जो उसकी नानी होती है उसको करता है, क्योंकि वो भी गन ताने खड़ी रहती है, तो वो उसको शूट करता है। ये जब अपनी नानी को देती है तो उसके पास जाती है, लेकिन ये जो हमारा हीरो होता है ये उसके पास आने लगता है, तो वो सीधे उस पर अटैक करती है। इसकी वजह से उसके हाथ में ज़ख्म हो जाता है, पर वो बिल्कुल एकदम इस पूरे प्रोसेस में इसको दिखता ही रहता है पूरे टाइम। उसके बाद फिर उसको उठा के ले जाता है। एक बार ये चला जाता है तब कोई लड़की उसमें से उठती है, और यही होती है सौतेली बहन जो इसके फादर के पास आती है, अपने फादर के पास आती है, और वहाँ से वो लेटर्स दे देती है जो उसने दिखाए थे उसकी दादी माँ को, और फिर चुपके से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे ये इसे उठा के अपने रेसिडेंस में लेकर आता है, जहाँ पे फिर अपने बिस्तर पे पटक देता है और इसके हाथ पे हथकड़ी बांध देता है। ये उस पर बहुत गुस्साती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो। फिर ये साइड में जाता है और अपने हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है। अभी तक ये हीरोइन कह रही होती है क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? तो लेकिन जैसे ही देखती है कि ये अपने कपड़े उतार दे तो फिर उससे कहती है क्या कर रहे हो तुम? उसकी वजह धीमी हो जाती है, क्या कर रहे हो तुम? और फिर एकदम ये कपड़े उतारता हुआ एकदम उसके पास आता है, और ये फिर कहती है कि ऐसा है ना, तुमने अगर कुछ भी गलत किया ना तो मैं खुद तो ख़त्म कर लूँगी, समझ लो। तो फिर वो लेकिन और तुम जानते नहीं हो मैं गवर्नर मेंशन की फ्यूचर मिस्ट्रेस हूँ, तुम मेरे साथ बकवास नहीं कर सकते। और उसके बाद लेकिन वो फिर एकदम चाकू लेके एकदम आता है उसके पास चढ़ जाता है, एकदम बगल में चाकू ऐसे कस के लगाता है, और उसके धीरे से उसके कान के पास आके कहता है कि बकवास बंद करो। और फिर उठता है, फिर उसकी जॉ पे ऐसे पूरा उसका मुंह को ऊपर करता है, उससे कहता है कि तुम्हारी ऐसी लड़कियाँ ना मुझे अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करती, ठीक है, तो बकवास अपनी बंद करो। और इसके बाद वहाँ बगल से अपना जैकेट उठाता है। जब ये जैकेट उठा रहा होता है तो उसमें से ये एक चाबी निकालता है। ये चीज़ जो पीछे हमारे हीरोइन होती है देख लेती है कि कोई चाबी निकाल रहा है, और उसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अभी अकेले होती है तो फिर अपने बाल से पिन निकालती है और पिन से हथकड़ी खोल लेती है, और फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब भी वापस आता है तो देखता है कि बेड पे कुछ भी नहीं है, और फिर उस हथकड़ी को उठाता है और कहता है क्या बात है, तुमने अपने आप को खुद ही खोल लिया, तो बड़ी अच्छी बात है, तो अब तो मतलब तुम गवर्नर मेंशन ही गई होगी। और इसी पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है।